नमस्कार। आज हम पंच परमेश्वर कहानी का अंतिम भाग पढ़ेंगे। पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। यह कहानी जुम्मन शेख, अलगू चौधरी और जुम्मन की खाला के बीच हुए मतभेदों के इर्द गिर्द घूमती है। जुम्मन ने अपनी खाला को बहला फुसलाकर, झूठे वादे कर उसकी सारी ज़मीन अपने नाम करवा ली और फिर खाला के प्रति उसका सारा आदर सत्कार धरा का धरा रह गया। खाला इस मामले को पंचायत में ले जाती है। अलगू चौधरी को पंच बनाया गया ताकि जुम्मन को कोई इतराज़ ना हो। अलगू चौधरी ने जुम्मन के खिलाफ अपना फैसला सुनाया, जिससे दोनों के बीच की दोस्ती में खटास आ गई। इसके कुछ दिन बाद अलगू चौधरी ने एक बैल के मर जाने के बाद दूसरा समझू साहू को बेच दिया। बैल का दाम 1 महीने में चुकाने का वादा किया गया। तो अब हम इस पाठ का शेष भाग पढ़ते हैं। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रंगदने कि जब समझू साहू के पास नया बैल आ गया तो वो उससे बहुत ज़्यादा काम लेने लगे। वह दिन में 3-3, 4-4 खेप करने लगे। खेप फेरा लगाना। अब वो बैल के साथ एक दिन में 3 से 4 जो है फेरे लगाने लगे। ना चारे की फिक्र थी ना पानी की। अब जो साहू था उसको बैल के खाने पीने की कोई भी चिंता नहीं थी। बस खेपों से काम था। बस उसे किस बात से मतलब था कि जितने ज्यादा चक्कर लगाए जाएं, जितने ज्यादा फेरे लगा लिए जाए। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। सूखा भूसा, सूखी घास फूस जो है उसके सामने डाल दी। बेचारा जानवर अभी दम भी ना ले पाया था कि फिर जोत दिया। अभी वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि उससे फिर दोबारा उसे काम पर लगा दिया। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी। ये एक मुहावरा है, चैन की बंसी बजना। इसका अर्थ है राहत की सांस लेना। उसने अपना बैल जो है वो बेचकर उसे राहत की सांस आ रही थी। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यह 8 पहर की खपत। ये बैल के लिए कहा गया है कि कहाँ वह वो जो बैल था वो अलगू चौधरी के घर बड़े आराम से था, लेकिन अब वो पूरा दिन ही उसकी क्या होती थी, उससे काम लिया जाता था। 8 पहर ही उसकी खपत होती थी। 8 पहर ही उससे ज़्यादा मेहनत करवाई जाती थी। महीने भर में वह पिस सा गया। 1 महीने के अंदर ही बैल की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ लादा। दूना दुगना बोझ भार। एक दिन क्या हुआ कि जो साहू है वो चौथा जो है फेरा लगा रहा था और उसने बैल के ऊपर 2 गुना क्या डाल दिया, भार डाल दिया और ज्यादा भार वजन डाल दिया। दिन भर का थका जानवर पैर ना उठते थे। अब वो पूरे दिन का थका हुआ था और उसके जो पैर हैं वो भी नहीं उठ रहे थे। बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हो चुका था और थक भी गया था, इसलिए उसके जो पैर हैं वो नहीं उठ रहे थे। पर साहू को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी। साहू को था कि जितनी जल्दी पहुंचा जाए उतना ही अच्छा है। अतएव उन्होंने कई कोड़े निर्दयता से फटकारी। निर्दयता कठोरता से। कोड़े जानवरों को जिससे मारा जाता है तो उसने जो साहू है उसने बड़ी कठोरता के साथ उसे मारा। बैल धरती पर गिर पड़ा। अब जो बैल था वो पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। उसको अच्छे से खाना पीना नहीं मिलता था और उससे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था। तो इससे क्या हो गया, वो कमज़ोर पड़कर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। कि इसका क्या अर्थ है कि यहाँ पर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बैल की। वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और उसे खाने पीने का भी अच्छे से नहीं मिल रहा था और उससे काम भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था। इसके कारण क्या होगी, उसकी मौत हो गई।
इस घटना को कई महीने बीत गए, इस बात को जो है कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन झल्लाते और अंड बंड बकने लगते। जब वो अलगू चौधरी अपने बैल के पैसे मांगने के लिए साहू और उसकी पत्नी के पास जाते तो वो दोनों बहुत खींचते और अंड बंड बकने लगते, अनाप शनाप उल्टे सीधा उन्हें बोलने लगते। सबने पंचायत कराने का परामर्श दिया, सलाह दी। सबने अलगू चौधरी को कहा कि तुम इस बात के लिए पंचायत करो। साहू जी राजी हो गए। साहू समझू साहू भी इस बात को मान गए। अलगू ने भी हामी भर ली, अलगू ने भी हाँ कर दी। पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, रामधन मिश्र उसी गांव के एक व्यक्ति हैं। जब पंचायत लगी तो उन्होंने कहा, बोलो चौधरी, बोलो अलगू, कि किसको पंच बनते हो, किसको तुम पंच के आसन पर बिठाते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। अलगू ने बड़े दया से कहा कि समझू साहू ही चुन ले कि किसे पंच के आसन पर बिठाना है। यहाँ देखिए इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि पंचायत लगी हुई है और आपस में बातचीत हो रही है। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, तेज आवाज में बोले खड़े होकर, मेरी ओर से जुम्मन शेख। मेरी ओर से मैं किसे पंच के आसन पर बिठाता हूँ? जुम्मन शेख को। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, उसे घबराहट होने लगी। कलेजा धक धक करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबराहट होने लगी। उसका नाम सुनते ही उसे घबराहट होने लगी, क्योंकि वो जानता था कि जुम्मन के साथ उसका वैर विरोध चल रहा है और जुम्मन जो है उसके जो है विपक्ष में ही फैसला लेगा। मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो, उसे ऐसे लग रहा था कि मानो किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उर्स तो नहीं है, कोई आपत्ति तो नहीं है? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उर्स होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि तुम जुम्मन को पंच के आसन पर बिठाते हो। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते ही शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। जब जुम्मन को सरपंच के लिए चुना गया और जैसे ही वो उस पद पर बैठा तो उसके मन में जो था जिम्मेदारी का भाव जो है वो उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। अब उसने उस समय क्या सोचा कि अब मैं बहुत बड़े आसन पर बैठा हूँ, मुझे बहुत बड़ी पदवी दी गई है, मेरे मुंह से इस समय जो भी कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है। वह सदृश का क्या अर्थ है? समान है। जो भी मैं बोलूंगा वो भगवान की वाणी के समान ही होगा। देववाणी में मेरे मनोविकारों, मन का दोष का कदापि समावेश ना होना चाहिए। समावेश का अर्थ है शामिल नहीं होना चाहिए, कि मेरे मन में जो भी उसके प्रति जो भी कोई बुरी भावना है अलगू चौधरी के प्रति, तो वो यहाँ पर मेरे मन में नहीं आनी चाहिए। मेरा सत्य से जौं भर भी टलना उचित नहीं, कि थोड़ा सा भी मैं सत्य से इधर उधर होना मेरे लिए क्या है, सही नहीं है। मुझे सत्य का ही साथ देना है। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अब पंचों ने दोनों पक्षों की बात सुनी और दोनों से ही क्या करे, सवाल जवाब किए। अंत में आखिर में जुम्मन ने फैसला सुनाया कि अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। अब समझू को क्या फैसला लिया गया कि समझू को चाहिए कि वो जो पूरा पैसे हैं वो चुकाए। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस वक्त उसे कोई बीमारी नहीं थी। जब उन्होंने बैल खरीदा था उस समय उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह ना करता, कि फिर दोबारा उसे ना मांगता, फेरे नहीं करवाता, अगर वो उसके पैसे चुका देता। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया, बड़ी मेहनत करवाई गई उससे, इस कारण उसकी क्या हो गई थी, बैल की मौत हो गई थी। और उसके दाने चारे का अच्छा प्रबंध ना
किया गया और उसके खाने पीने का भी अच्छा से प्रबंध नहीं किया गया था, कोई इंतज़ाम नहीं किए गए थे उसके खाने पीने के। आपने भी देखा है कि हमने पढ़ा है कि उसे जो साहू है वो सूखा भूसा खाने के लिए देता था। तो अच्छा प्रबंध, खाने का अच्छा इंतज़ाम ना होने के कारण उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले ना समाए। फूले ना समाए ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या है कि बहुत खुश हुए कि उसका फैसला जब उसने सुनाया तो अलगू चौधरी बड़े खुश हुए, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, खड़े हुए और बड़ी तेजी से बोले, पंच परमेश्वर की जय, कि जो पंच हैं उनकी क्या हो, जय हो। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई, आवाज आई, पंच परमेश्वर की जय, कि पंचों की क्या हो, जय हो। थोड़ी देर के बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपटकर बोले। थोड़ी देर के बाद जो जुम्मन है वो अलगू के पास गए और उसके गले से लिपटकर बोले, जब से तुमने मेरी पंचायत की, कि जब से तुमने मेरे खिलाफ जो है फैसला सुनाया था, तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। पर आज मुझे ज्ञात हुआ, कि आज मुझे पता चला, मालूम चला कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन। कि आज जब मैं पंच के आसन पर बैठा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पंच के आसन पर बैठकर ना ही आपका कोई मित्र होता है और ना ही कोई आपका दुश्मन होता है। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता, कि उसे उस आसन पर बैठकर न्याय ही करना होता है, उसके सिवा उसे वहां पर और कुछ नहीं दिखता। आज मुझे विश्वास हो गया है, आज मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि पंच की जबान से खुदा बोलता है, कि जो पंच जो भी कुछ बोलते हैं तो उनकी जबान से, उनके मुंह से कौन बोलता है, ईश्वर बोलता है, खुदा बोलता है। अलगू रोने लगा, अलगू ये बातों को सुनकर रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। अब दोनों के दिलों में जो भी एक दूसरे के प्रति वैर विरोध था वो सारा अब क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई, कि जो अब उनके बीच में जो मित्रता खत्म हो चुकी थी, फिर दोबारा वो क्या हो गए, अच्छे दोस्त बन गए, फिर वो दोबारा एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र बन गए। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पंच के आसन पर बैठकर पक्षपात नहीं करना चाहिए। यदि किसी को न्याय करने के लिए चुना जाता है तो उसे काम, क्रोध, मद, लोभ तथा मोह से ऊपर उठकर केवल उचित न्याय करना चाहिए। प्रेमचंद की यह कहानी पंच परमेश्वर को पढ़ने से पंच पद के प्रति आस्था व विश्वास के भाव प्रकट होते हैं। पंच बन जाने पर हमें धर्म व न्याय की पूरी ईमानदारी से रक्षा करनी चाहिए। तो इस पाठ से संबंधित आपको एक वर्कशीट दी जाएगी जिसे आपने अपनी हिंदी की नोटबुक पर करना है। धन्यवाद।